जय मां चामुंडा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत के उस दिव्य सप्ताह की जो भक्ति के शिखर हनुमान जयंती को अपने भीतर समेटे हुए हैं। 30 मार्च से 5 अप्रैल का यह हफ्ता आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले हफ्ते हमने रामनवमी का उत्सव मनाया और अब समय है संकट मोचन हनुमान जी की कृपा पाने का। इस सप्ताह की सबसे बड़ी घटना 2 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती है। ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा इस दौरान मघा से विशाखा नक्षत्र तक की यात्रा करेंगे, जिससे सिंह से तुला राशि तक का प्रभाव देखने को मिलेगा। यह गोचर आपके आत्मसम्मान, साहस और सामाजिक संबंधों पर गहरा असर डालेगा। यह विशेष वीडियो आपके पूरे हफ्ते की सटीक प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है। हम पंचांग की गणनाओं, हनुमान जयंती के शुभ मुहूर्त और आपकी राशि के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस हफ्ते के आकाश मंडल की स्थिति। आइए इस सप्ताह के पंचांग और प्रमुख मुहूर्तों को समझते हैं। यह सप्ताह चैत्र शुक्ल द्वादशी से शुरू होकर वैशाख कृष्ण तृतीया तक चलेगा। 30 मार्च सोमवार को चैत्र शुक्ल द्वादशी है। आज का दिन शिव भक्ति के लिए उत्तम है। 31 मार्च मंगलवार को प्रदोष व्रत है, जो कर्ज मुक्ति और संकटों के नाश के लिए विशेष माना जाता है। 1 अप्रैल बुधवार को चैत्र चतुर्दशी है, जिसे दमनक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है इस हफ्ते का सबसे पावन दिन 2 अप्रैल गुरुवार, चैत्र पूर्णिमा। आज ही हनुमान जयंती मनाई जाएगी। बजरंगबली का जन्मोत्सव आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 3 अप्रैल शुक्रवार से वैशाख मास का प्रारंभ हो रहा है, जो दान और स्नान के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। 4 और 5 अप्रैल को वैशाख कृष्ण द्वितीया और तृतीया तिथि रहेगी, जहां हम चैत्र की विदाई और वैशाख की नई ऊर्जा का स्वागत करेंगे। शुभ कार्यों के लिए 2 अप्रैल पूर्णिमा और 5 अप्रैल रवि योग के दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ये था इस हफ्ते का ज्योतिषीय आधार। अब चलिए जानते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद और चैत्र पूर्णिमा की यह ऊर्जा आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आई है। आइए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का महाराशि फल। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ वाली रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम और छठे भाव से गोचर करेंगे। संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन मंगलवार के प्रदोष व्रत से स्थितियां संभल जाएंगी। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती आपके लिए साहस का संचार करेगी। यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो बजरंगबली की कृपा से परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। करियर के लिहाज से यह सप्ताह नई रणनीति बनाने का है। आर्थिक रूप से सप्ताह के अंत में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। उपाय: हनुमान जयंती पर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदर कांड का पाठ करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुख सुविधाओं और पारिवारिक सुख में वृद्धि का है। चौथे भाव का चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में घर के वातावरण को सुखद बनाएगा। 2 अप्रैल की पूर्णिमा आपके लिए किसी बड़ी उपलब्धि का संकेत दे रही है। व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। शुक्र के प्रभाव से विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपकी मानसिक शांति के लिए अचूक होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत की सराहना होगी। सेहत अच्छी रहेगी। उपाय:
हनुमान जी को लाल बूंदी का भोग लगाएं और शुक्रवार को लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत आत्मविश्वास और पराक्रम से भरी होगी। तीसरे भाव का चंद्रमा आपको साहसी फैसले लेने में मदद करेगा। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। हनुमान जयंती पर आपकी संवाद शैली बहुत प्रभावशाली रहेगी, जिससे आप सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहेंगे। 3 अप्रैल से शुरू हो रहा वैशाख मास आपके लिए नई व्यावसायिक यात्राओं के योग बना रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता शोध और नई चीज़ें सीखने के लिए बेहतरीन है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में फिजूल खर्ची से बचें। उपाय: बुधवार को गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं और हनुमान जयंती पर ओम हुम हनुमते नमः का जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक स्थिरता और परिवार पर केंद्रित रहेगा। दूसरे भाव का चंद्रमा धन आगमन के मार्ग खोलेगा। हनुमान जयंती और पूर्णिमा का संयोग आपके मन के भय को दूर करेगा। क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए पूर्णिमा पर आपकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है। शांत रहें और ध्यान लगाएं। कैरियर के क्षेत्र में इस हफ्ते आपको वरिष्ठों का भरपूर सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सप्ताह के अंत में वैशाख मास का प्रारंभ आपके लिए किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकता है। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। उपाय: पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य दें और हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और नेतृत्व का है। चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। हनुमान जयंती पर सूर्य और चंद्रमा का संबंध आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो 2 अप्रैल का दिन सबसे उत्तम है। मंगल की स्थिति आपको शत्रुओं पर हावी रखेगी, अर्थात पक्ष बहुत मजबूत रहेगा और निवेश से लाभ होगा। लव लाइफ में थोड़ा धैर्य रखें, अहंकार को रिश्तों के बीच ना आने दें। सप्ताह का अंत मानसिक संतोष के साथ होगा। उपाय: रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान जयंती पर बंदरों को केला खिलाएं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़े खर्चों और मानसिक तनाव के साथ हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। लेकिन मंगलवार को प्रदोष व्रत के बाद आपकी चिंताएं कम होने लगेगी। 2 अप्रैल की हनुमान जयंती आपके लिए राहत की खबर लेकर आएगी। अटके हुए विदेशी काम पूरे हो सकते हैं। बुध के प्रभाव से आपकी तार्किक क्षमता बढ़ेगी, जिससे आप व्यापार में सही निर्णय लेंगे। वैशाख मास का प्रारंभ आपके लिए नई योजनाएं बनाने का समय है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों और आय में वृद्धि का है। 11वें भाव का चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी दिला सकता है। हनुमान जयंती पर बजरंगबली की कृपा से आपके प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता लाएगी। शुक्र के प्रभाव से कलात्मक क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में साझेदारी से बड़ा लाभ होने के योग हैं। 2 अप्रैल की पूर्णिमा आपकी सामाजिक दायरे को बढ़ाएगी। सप्ताह के अंत में वैशाख मास का प्रारंभ आपके लिए आर्थिक निवेश के अच्छे अवसर ला सकता है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। उपाय: शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को लाल गुलाल चढ़ाएं और हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कर्म और नाम का है। 10वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमाएगी। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर रहेगी, क्योंकि हनुमान जी आपके राशि स्वामी मंगल के आराध्य हैं। आज के दिन किया गया सुंदरकांड का पाठ आपके हर संकट को टाल देगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति की खबर मिल सकती है। वैशाख मास का प्रारंभ आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा। सेहत में सुधार होगा और आप काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। उपाय: हनुमान जयंती पर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। धनु राशि।
धनु राशि वालों के लिए सप्ताह भाग और धर्म का है। 9वें भाव का चंद्रमा आपके रुके हुए कामों को गति देगा। हनुमान जयंती पर किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का योग बन सकता है। गुरु की कृपा से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वैशाख मास का प्रारंभ आपके लिए दान पुण्य के कार्यों में रुचि बढ़ाएगा। कैरियर के क्षेत्र में इस हफ्ते आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और हनुमान जयंती पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मकर राशि: मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़े उतार चढ़ाव वाली रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे। मंगलवार को प्रदोष व्रत पर शिव पूजा से कष्ट दूर होंगे। 2 अप्रैल की हनुमान जयंती आपके लिए संकट मोचन साबित होगी। अचानक धन लाभ या किसी पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है। शनि देव की स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में अनुशासित बनाएगी। वैशाख मास का प्रारंभ आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता लेकर आएगा। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। उपाय: शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें और हनुमान जयंती पर बजरंग बाण का पाठ करें। कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह साझेदारी और लोकप्रियता का है। 7वें भाव का चंद्रमा व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करेगा। हनुमान जयंती पर मंगल और शनि का प्रभाव आपको निडर बनाएगा, जिससे आप कड़े फैसले ले पाएंगे। वैशाख मास का प्रारंभ आपके लिए नए संपर्कों का मार्ग खोलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी ईमानदारी की सराहना होगी। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और आप भविष्य की कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन उधार देने से बचें। सप्ताह का अंत किसी सामाजिक उत्सव के साथ हो सकता है। उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और हनुमान जयंती पर हनुमान अष्टक का पाठ करें। मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विजय और रोग मुक्ति का है। 6ठे भाव का चंद्रमा आपको शत्रुओं पर अजय बनाएगा और पुराने स्वास्थ्य रोगों में सुधार होगा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा आपके आत्मबल को अभूतपूर्व बढ़ाएगी। 2 अप्रैल की पूर्णिमा आपके लिए किसी पुरानी इच्छा की पूर्ति का संदेश लेकर आएगी। वैशाख मास का प्रारंभ आपके लिए धार्मिक और मांगलिक कार्यों में खर्च करा सकता है, जो सुखद रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के अंत तक आप खुद को काफ़ी संतुष्ट महसूस करेंगे। उपाय: गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और हनुमान जयंती पर लाल फल दान करें। तो दोस्तों, ये था मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत का पूरा लेखा जोखा। हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा का यह महासंयोग आपके जीवन के हर संकट को दूर करे, यह मेरी माँ चामुंडा से प्रार्थना है। उम्मीद है कि आप अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को अपनाकर बजरंगबली का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो कमेंट में जय बजरंगबली या जय मां चामुंडा लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्वास्तिक छाया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां चामुंडा, जय बजरंगबली।